जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये है स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप योजना 2025। जी हाँ, स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप योजना के ऊपर एक बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको अब छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी। हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है साहब। अब वो कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी और ये किन किन को छात्रवृत्ति मिलती है। यूजी करने वाले यानी कि स्नातक जो करने वाले हैं, स्नातकोत्तर जो करने वाले हैं, यूजी पीजी, और मेडिसिन से संबंधित डॉक्टर वगैरह की जो करते हैं, नर्स वगैरह की, उनके लिए है। पीएचडी करने वाले हैं उनके लिए है। ये पूरी की पूरी जानकारी को हम अच्छी प्रकार से समझेंगे। देश में और विदेश में जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको जो छात्रवृत्ति दी जाती है उसको लेकर के बड़ी अपडेट आ चुकी है। नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। नोटिफिकेशन भी आपको दिखाएंगे, पूरी प्रक्रिया समझाएंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरी की पूरी जो लेटेस्ट अपडेट है उसको समझेंगे। स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप योजना, छात्रवृत्ति योजना अपडेट 2025, इनको नहीं मिलेगी छात्रवृत्ति। हाई कोर्ट ने लगाई रोक। यूजी, पीजी, पीएचडी, मेडिसिन आदि बड़ी अपडेट है। उस अपडेट को भी एक बार यहाँ पे देख लेते हैं साहब। ये देखो, ये है लेटेस्ट अपडेट जो आप यहाँ पे अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। ये क्या अपडेट आई है साहब। और ये जो भी खबरें आती है ना भाई योजनाओं से संबंधित, ये सब खबरें आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेंगी। यानी कि जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है। सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि टेलीग्राम के ऊपर आप सभी को सरकारी योजना की कोई भी अपडेट आती है, कोई भी खबर आती है, कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो सीधी टेलीग्राम के ऊपर डाली जाती है। तो आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें। स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप पर हाईकोर्ट का आदेश। क्या हाईकोर्ट का आदेश आया वो देखो। 25 लाख सालाना आय वाले परिवार के अभ्यर्थी को छात्रवृत्ति देने पर लगाई रोक। यानी कि ऐसा कैंडिडेट जिसकी आय 25 लाख सालाना है, जिनके परिवार की वार्षिक आय 25 लाख रुपए साल के कमाते हैं, उनको बिल्कुल भी स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी, चाहे वो देश में पढ़ें चाहे वो विदेश में पढ़ें। ठीक है जी, बिल्कुल। और यह स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप स्कीम के तहत 25 लाख रुपए सालाना आय वाले परिवार के अभ्यर्थी को E3 वर्ग में दी जा रही छात्रवृत्ति पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है साहब। यानी कि E3, समझ रहे हो, E3। अब ये E1, E2, E3 इस प्रकार से होता है साहब। ठीक है जी, बिल्कुल। उसमें हम सारी चीज़ें समझेंगे, नोटिफिकेशन के माध्यम से समझते हैं। ये E1, E2, E3 वर्ग क्या होता है, इस वर्ग को हम अच्छे से जानेंगे कि भाई E3 वर्ग में आता है 25 लाख प्लस कमाने वाले। तो 25 लाख प्लस जो वार्षिक आय होती है जिन परिवार की, उसको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। अब हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है साहब, अदालत ने रोक लगा दी है कि हम जो है उनको छात्रवृत्ति नहीं देंगे। साथ ही इस योजना में अब तक लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों और उनके माता पिता का नाम, पूरा ब्यौरा अदालत में पेश करने के लिए कहा है कि अब तक जो भी यूनिवर्सिटी है उसने जो छात्रवृत्ति दी है अब तक 25 लाख प्लस आय वाले कैंडिडेट को, उनका पूरा का पूरा बायोडाटा चाहिए भाई हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट ने कहा कि 17 अप्रैल को भी ये जानकारी मांगी थी लेकिन नहीं देना बताता है कि सरकार उन परिवारों की पहचान छुपाना चाहती है। योजना का लाभ अधिकांश ऐसे संपन्न अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है जिनके परिवार की वार्षिक आय पर्याप्त है। लगता है कि ये योजना ऐसे लोगों को लाभ देने के लिए ही बनी है जिनकी सालाना आय 25 लाख रुपए से ज़्यादा है। जस्टिस ने बोला है कि ये एक प्रकार से ऐसा है कि भाई अदालत ने कहा है कि ऐसी छात्रवृत्ति के नाम पर करोड़ों रुपए उन्हें दिए जाते हैं जिनके माता पिता धनी हैं, पैसा वाला ने दे रहा है साथ थे तो, और ऐसे में सरकारी खजाने का दुरुपयोग हो रहा है और अदालत ऐसी कार्यप्रणाली पर आंख मूंद कर नहीं बैठ सकती है। अपात्र अभ्यर्थियों को योजना का लाभ इसलिए मिल रहा है कि उनके माता पिता प्रभावशाली पदों पर हैं। यानी कि ऐसे ऐसे कैंडिडेट सामने आ रहे हैं जिनके माता पिता बहुत बड़े लेवल के अधिकारी पर हैं, अधिकारी की पोस्ट पर बैठे हैं, उन बच्चों को यहाँ पे छात्रवृत्ति दी जा रही है। और जो बेचारे स्कॉलरशिप का वास्तविक लाभ जरूरतमंद और गरीबों को नहीं दिया जा रहा है, जो बेचारे गरीब आदमी हैं, गरीब बच्चे हैं, उनका अच्छा नंबर आ गया है अच्छी यूनिवर्सिटी में अच्छी पढ़ाई करने के लिए, उनको छात्रवृत्तियों का लाभ नहीं मिलता है। इसको लेकर के हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है साहब। चलो जी, अब ये क्या है, पूरी की पूरी छात्रवृत्ति की गाइडलाइन को हम आपको अच्छे से समझाते हैं कि ये क्या है पूरी की पूरी छात्रवृत्ति की गाइडलाइन। देखो,
स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप है, इसका नया नाम क्या कर दिया गया है वो देख सकते हैं आप। स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप का नया नाम कर दिया फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना, यानी कि स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना, ये इसका नया नाम कर दिया गया है साहब। ठीक है जी। इस योजना के तहत अब क्या है क्या नहीं है वो देखते हैं। इसमें जो विदेश है, विदेश के संस्थानों में 300 विद्यार्थियों को फ्री शिक्षा और देश के संस्थानों में अध्ययन करने वालों को 200 विद्यार्थियों को ये स्कॉलरशिप दी जाती है। 300 विद्यार्थियों को तो विदेश के लिए फ्री पूरी छात्रवृत्ति मिलेगी, और खुद के देश में अगर नंबर आ जाता है उनका अच्छी यूनिवर्सिटी में तो 200 विद्यार्थियों को, टोटल कुल मिलाकर 500 अभ्यर्थियों को ये छात्रवृत्ति दी जाती है साहब। ठीक है जी, बिल्कुल। तो अब विदेश के लिए तो 300 ही है, ये खुद के लिए है, अपने देश के लिए 200 है, बाकी के लिए 300 ही है। ठीक है जी, आगे बात करते हैं अब इसमें। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य है कि राजस्थान के जो मूल निवासी हैं, ऐसे विद्यार्थी जो स्नातक स्तर, स्नातकोत्तर स्तर, पीएचडी और पोस्ट डॉक्टरल अनुसंधान कार्यक्रम हेतु विदेश में नवीनतम क्यूएस वैश्विक रैंकिंग के अनुसार सूचीबद्ध किए हुए हैं। 150 विश्वविद्यालयों संस्थानों में समस्त विषयों पाठ्यक्रमों में और देश के 50 तक रैंकिंग वाले 50 NIRF संस्थानों में उच्च अध्ययन करने के लिए चुने गए हैं, उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान किया जाना है। यानी कि बात यह है कि राजस्थान का ही निवासी इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है साहब। राजस्थान के बाहर का कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएगा। राजस्थान का कैंडिडेट अगर फॉर्म भरता है और 150 विश्वविद्यालय हैं जो विदेश में हैं, उनमें से किसी में भी अगर उसका नंबर आ गया ना तो उसको छात्रवृत्ति दी जाएगी। और 50 हैं, 50 तक रैंकिंग अगर उसकी आ गई तो उनको भी छात्रवृत्ति मिलेगी खुद के देश में ही। ठीक है जी, बिल्कुल। ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो हम आपको अच्छी प्रकार से यहाँ पे समझा देते हैं। चलो साहब, इस योजना के अंतर्गत ये है भाई श्रेणी E1, श्रेणी E2, श्रेणी E3। तो E3 में तो ये ऐसे विद्यार्थी उनके परिवार के सभी स्रोतों से सकल आय 25 लाख से ज़्यादा हो तो उनको तो छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि इस पर तो रोक लगा दी है ना हाई कोर्ट ने। अब मिलती है तो ये 2 को मिलती है। E1 में क्या है, विद्यार्थी उसके परिवार की आय 8 लाख से कम है तो छात्रवृत्ति मिलेगी। विद्यार्थी के परिवार की आय 8 लाख से 25 लाख रुपए तक है प्रति वर्ष तो उनको मिलेगी E1 E2 में। E3 ये है कि 25 लाख से भी ज़्यादा है इनकम साल की, फिर भी उनको छात्रवृत्ति दी जाती है। ये गलत था, इसलिए हाई कोर्ट ने इसको बंद कर दिया कि भाई रोक लगा दी है। चलो साहब, ठीक है जी, बिल्कुल। ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। ये विदेश में पढ़ने वाले और भाई जो और भी देखो भाई, ये जो योजना है विश्वविद्यालय संस्थान द्वारा, ये इसमें पाठ्यक्रम भी दिया गया है कि भाई कितने समय तक मिलती है। तो अगर आप पोस्ट डॉक्टरल अनुसंधान का कर रहे हैं तो 1.5 साल तक, 1 साल 6 महीने तक का आप कोर्स ये है, इसके लिए छात्रवृत्ति मिलेगी। पीएचडी 3 साल के लिए है तो 3 साल के लिए छात्रवृत्ति मिलेगी। स्नातकोत्तर 2 साल के लिए है तो 2 साल तक के छात्रवृत्ति मिलेगी। स्नातक 4 साल तक के लिए छात्रवृत्ति मिल जाएगी। ठीक है जी, बिल्कुल ओके जी। इस प्रकार से ये चीज़ें हैं सारी, और भी उनको सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे ट्यूशन वूशन का खर्चा हो गया और सारी चीज़ें मिलती हैं। और दूसरी चीज़, मूल निवासी राजस्थान का ही होना चाहिए, उसी को कैंडिडेट को छात्रवृत्ति मिलेगी। आयु 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 35 प्लस नहीं होनी चाहिए, उसको तो नहीं मिलेगी फिर छात्रवृत्ति। 35 साल तक है तो उसको छात्रवृत्ति मिल जाती है साहब। और भी जो ज़रूरी जानकारी है वो मैं आपको बता देता हूँ छोटी मोटी, ठीक है, बाकी तो आप समझ ही गए होंगे। अब देखो इसमें परिवार की आय का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, आयकर किसका लगता है। देखो माता पिता दोनों जीवित हैं तो माता पिता के और अभ्यर्थी, ठीक है, माता पिता एवं अभ्यर्थी इनकी गणना योग्य आय, मम्मी पापा की आयकर लग जाएगी। माता पिता दोनों में से किसी एक का जीवित होने की स्थिति में जीवित माता या पिता और अभ्यर्थी की आय दोनों की लगती है इसमें कुल मिला के। माता पिता दोनों जीवित नहीं है तो अभ्यर्थी की आय पूछी जाती है कि अभ्यर्थी की आय कितनी है, तो उसकी तो कम ही मिलेगी, वो तो पढ़ता भी है कमाता भी है। तो माता पिता का तलाक होने की स्थिति में अभ्यर्थी जिसके साथ रह रहा हो उस माता पिता की अभ्यर्थी की आय, ठीक है, बिल्कुल। अभ्यर्थी के विवाहित होने की स्थिति में अभ्यर्थी का पति पत्नी और अभ्यर्थी की आय, यानी कि अभ्यर्थी की पति या पत्नी या उसकी खुद की आय, वो दोनों की ऐसे बनता है ये आयकर। ठीक है जी, बिल्कुल साहब।
ये पूरा नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा भाई, वहाँ पे आप अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। अब देखो इसमें और भी जो चीज़ है, छात्रवृत्ति अवार्ड हेतु एक परिवार के अधिकतम कितने लाभार्थियों को मिल सकती है छात्रवृत्ति। सामान्यतः एक परिवार से एक ही संतान को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, परंतु निम्नलिखित स्थितियों में E1 E2 श्रेणी के परिवार में एक ही परिवार से 2 संतान को भी छात्रवृत्ति दी होगी। अगर वो E1 E2 यानी कि 25 लाख से कम है, 25 लाख से कम है इनकम, तो 2 बच्चों को छात्रवृत्ति मिल जाएगी। और अब तो सीधी कर दी बात, 25 से ज़्यादा वालों को देंगे ही नहीं, E1 E2 को देंगे। तो E1 E2 में 2 बच्चों को मिल सकती है, ठीक है साहब। 2 अभ्यर्थियों को, एक ही परिवार के 2 कैंडिडेट हैं, एक ही माता पिता की 2 संतान हैं, उनको ये छात्रवृत्ति मिल सकती है, ठीक है जी। ये सारी चीज़ हो गई कंप्लीट, ओके साहब। और इसमें महिलाओं को जो है वो 30% आरक्षण है, ठीक है जी। महिलाओं को जो है वो 30% आरक्षण है। और भी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, सारी की सारी चीज़ें आपको अच्छे से, ट्यूशन फीस और ये सारी की चीज़ें मिलेंगी आपको, ट्यूशन फीस और ये सब चीज़ मिलेंगी भाई आपको, ठीक है साहब। जो भी आपके खर्चे हैं वो सारे मिलेंगे, इसमें चिंता का विषय है ही नहीं साहब, बिल्कुल। और भी देखते हैं जो भी खर्चे हैं, ट्यूशन फीस हो गई, लिविंग एक्सपेंस हो गया, ठीक है, कोई भी चीज़ें हैं, एक बार खर्चों के लिए अग्रिम भुगतान, ये कोर्स जो है वो कर रहे हो तो आपको मिलेंगी ये सारी की सारी सुविधाएं, ठीक है साहब। तो ये चीज़ें हैं भाई, ठीक है, हाँ, ये आप सारी की सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। और इसमें 30% महिला को, 30% महिलाओं को छूट मिलेगी इसमें, ठीक है। 30% महिलाएं चुनी जाती हैं इस छात्रवृत्ति योजना के तहत, और बाकी के पुरुष चुने जाते हैं। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।